यस। तो आज हम देखते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले दिया था, लेकिन दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। लता एक अच्छी लड़की है, और दूसरा सेंटेंस है लता प्रतिदिन स्कूल आती है। अब इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। लता इज अ गुड गर्ल, ठीक है, और लता कम्स स्कूल डेली। यहाँ पर ये जो गुड शब्द है, यानी लता एक अच्छी लड़की है, अच्छी शब्द जो है ये इस लड़की की विशेषता बता रहा है। हम इसको हाईलाइट किए देते हैं गुड शब्द को। गुड शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है, जबकि यहाँ पर जो ये डेली शब्द आया है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ना तो ये लता की विशेषता बता रहा है, ना स्कूल की विशेषता बता रहा है, बल्कि ये जो कम्स है वर्ब, उसके जो आने का काम है वो कब कब होता है, यानी किस तरीके से होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कितनी बार होता है, ये सारे एडवर्ब के प्रश्न होते हैं। तो ये डेली शब्द इस कम्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है सजाना, किसी चीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना। तो यहाँ पर डेली शब्द हमें उसके आने की क्रिया के बारे में जानकारी दे रहा है कि वो प्रतिदिन आती है। तो ऊपर जो गुड शब्द है वो हुआ हमारा एडजेक्टिव। किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, और किसी वर्ब की क्वालिटी या वो वर्ब कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार, क्यों हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, वो होता है एडवर्ब। अब यहाँ पर मैं कुछ और सेंटेंस लिख देता हूँ, इसको फिलहाल ख़त्म कर देते हैं। यस, ये रहने देते हैं। पहला लता प्रतिदिन स्कूल आती है। ताकि और चीज़ क्लियर हो, मैं दिल्ली दूसरी बार आया हूँ। थोड़ा अगर आप ईयरफोन से सुनेंगे इसको तो कीबोर्ड की साउंड डिस्ट्रैक्ट करेगी थोड़ा सा। मैं दिल्ली दूसरी बार आया हूँ। तो यहाँ पर जो दूसरी बार शब्द आया है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये ना तो मेरी क्वालिटी बता रहा है ना दिल्ली की क्वालिटी बता रहा है, बल्कि यह भी वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। तो ये जो दूसरी बार शब्द है ये एडवर्ब हुआ। देखिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा फॉर्मल तरीका था, फॉर्मल जो हमारे अंग बताए गए थे, क्या कौन कौन से अंग थे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 मुख्य अंग बताए गए हैं। इसमें प्लस में आप हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए, जैसे इज, एम, आर, हैज वगैरह होता है। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, कुछ वाक्यों में नहीं भी होती। तो इसके अलावा भी बीच बीच में आपने जैसे अभी इससे पहले प्रीपोजिशन के बारे में देखा था कि द डस्टर इज ऑन द चेयर, द डस्टर इज ऑन द टेबल। तो ऑन शब्द वहाँ पर आया, वो प्रीपोजिशन है। लता इज़ अ गर्ल, तो आ शब्द आया, आ एक आर्टिकल है। कहने का मतलब ये है कि यानी हमारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी वाक्य के बीच में बहुत सारा कचरा होता है। अब ये कचरा क्या हो सकता है? आर्टिकल हो सकता है, ए, एन और द हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द, जैसे लता एक अच्छी लड़की है, अभी लिखा था मैंने, या फिर एडवर्ब हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है। अब ये कंजक्शन और इंटरजेक्शन क्या होता है ये भी हमने नहीं बताया, ये आगे चल के अभी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में आप समझ पाएंगे। फिलहाल हम एडवर्ब की बात करते हैं। तो मैं दिल्ली दूसरी बार आया हूँ।
आई हैव, परफेक्ट टेंस है तो आई हैव कम दिल्ली, दूसरी बार ट्वाइस। तो यहाँ पर जो ये ट्वाइस शब्द है ये बता रहा है कि ये काम कितनी बार हुआ है। तो ये भी TWICE, ट्वाइस, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीसरी बार एडवर्ब हुआ। लेकिन अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन यहाँ आया, मोहन यहाँ आया, क्या समझाएंगे इंग्लिश में? मोहन पास्ट इंडेफिनिट है, मोहन कैम हेयर, मोहन यहाँ आया। तो इसमें जो हेयर शब्द है ये एडवर्ब है, यहाँ वहाँ। हालांकि हम इनको शायद प्रोनाउन समझते हो, लेकिन ये अपने आप में एडवर्ब है। अब कौन कौन से शब्द एडवर्ब हो सकते हैं ये भी इन सारे सेंटेंसेस के बाद में पता चल जाएगा। कितनी कैटेगरी हैं वो सब उतने ही प्रकार के मैं वाक्य यहाँ लिख रहा हूँ। एडवर्ब किस किस तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, GRE हेयर शब्द क्या हुआ, एडवर्ब। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। लता ने एक गीत अच्छी तरह गाया, लता ने एक गीत अच्छी तरह गाया, लता ने एक गीत अच्छी तरह गाया, ये अच्छे से गाया। लता sang a song well। वेल माने अच्छी तरह होता है, वेल माने ठीक भी होता है, वेल माने अच्छा भी होता है, वेल अच्छी तरह भी होता है। मतलब वेल एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी होता है। यानी यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है कि कैसे उसने गीत गाया। तो ये भी एडवर्ब है, WELL एडवर्ब। ध्यान से अगर आप देखेंगे जितने भी हाईलाइट वर्ड हैं, हेयर, वेल, ट्वाइस और डेली, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मोहन है, मैं हूँ, लता है, उसके काम की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो काम कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। उसने इसलिए स्कूल छोड़ा, उसने इसलिए स्कूल छोड़ा। He therefore left the school। therefore माने इसलिए होता है, यानी कारण बताने वाला शब्द भी एडवर्ब है। THERE therefore। आप जनरली therefore का यूज करते हैं, जैसे I therefore request you to grant me leave for 2 days। एप्लीकेशन जब लिखते हैं प्रिंसिपल को कि इसलिए मैं 2 दिन की छुट्टी की आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। therefore एडवर्ब। और एक सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। Your answer is QUIT, quite। quite माने बिल्कुल गलत। quite wrong, WRONG। Your answer is quite wrong। अब यहाँ पर जो quite शब्द है ये भी इस आंसर वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि बिल्कुल गलत है, यानी कितनी मात्रा में गलत है। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी या उसका जो क्या बोलते हैं उसको, डिग्री, परिमाण, आखिरकार वो काम कितनी मात्रा में सही हो रहा है, कितनी मात्रा में गलत हो रहा है। जैसे आप कहें कि वो पागल है, वो पागल है। अब कोई पूछेगा कितनी मात्रा में पागल है, हाफ माइंड है या कम्प्लीटली पागल है। तो हाफ भी
एडवर्ब है और कंप्लीटली भी एडवर्ब होता है, QUIT एडवर्ब। और एक सेंटेंस देख लेते हैं। हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। यस। एक बात और यहाँ क्लियर हो जाती है कि हमारा जो सीक्वेंस था, जो क्रम था, जो ऑर्डर था, जो असेंबल करने का एक मैनर था सेंटेंस को, वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एडवर्ब ने आकर उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। एडवर्ब कहीं भी एंटर हो रहा है, जैसे ही देयरफॉर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल हो जाता है। तो होता क्या है, जितनी प्रभावशाली ढंग से किसी एडवर्ब को कहा जा रहा है, जो सेंस उसमें आ रहा है, कि जैसे हम ऑलवेज एडवर्ब का यूज़ करेंगे अभी आगे चल के, उसमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यस सबसे शुरू में आया, क्योंकि हिंदी में जो बोला गया वो हाँ शुरू में बोला गया। हाँ यानी हाँ पे जोर दिया जा रहा है, हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ। यस आई एम डूइंग, लगा देंगे डूइंग माई वर्क। हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसमें यस जो है, वो यस शब्द जो होता है, ये भी एक एडवर्ब होता है। इसी तरह से निगेशन के लिए हम हमेशा नॉट लगाते हैं, नो या नॉट लगाते हैं। तो नॉट शब्द जो है वो एडवर्ब होता है। तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, जानते हो कहेंगे, तुम मुझे नहीं जानते हो। हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है यू डू नॉट, KNOW नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। तो यहाँ पर नो शब्द भी एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। पहले से नहीं पता था, लेकिन क्योंकि एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो उसकी कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन जब हो रहा है तो पता चल रहा है। तुम मुझे नहीं जानते। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये देखते हैं कि एडवर्ब की क्या रेंज है, कौन कौन से वर्ड, कौन कौन सी चीज़ें एडवर्ब हो सकती हैं। यहाँ पर यस और नो भी एडवर्ब आ गए। नॉट, तो इन पे ज़रा गौर करते हैं। यानी पहले वाक्य पे गौर करेंगे, प्रतिदिन, मैंने प्रतिदिन गलत लिख दिया, प्रतिदिन स्कूल आती है। तो सवाल उठा कब, यानी कोई भी काम कब हो रहा है। ये एडवर्ब की एक कैटेगरी हुई, पहली वाली समझ लीजिए आप इसको। और दूसरी कैटेगरी हुई कितनी बार हो रहा है। तीसरी कैटेगरी हुई कहाँ हो रहा है, मतलब लता कम्स स्कूल डेली। तो इसको अगर हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी वाली एडवर्ब है। मैंने जितने सेंटेंस लिखे हैं सिंपल एडवर्ब उतने ही प्रकार की होती है। लगभग 7 सेंटेंस लिखे होंगे, 8 लिखती, चलो कोई 8 प्रकार की सिंपल एडवर्ब होती है। कब, यानी वो काम कब हो रहा है, लता कब आती है स्कूल। दूसरा कितनी बार हो रहा है। तीसरा कहाँ हो रहा है, मोहन कम्स हेयर, मोहन यहाँ आ रहा है, आता है। तीसरा किस तरीके से हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। चौथा क्यों हो रहा है। वजह वाले, कारण वाले शब्द भी एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। और कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी मात्रा में। परिमाण बताने वाले शब्द यानी डिग्री, कितनी मात्रा में, थोड़ा, सम, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली, ये शब्द भी एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। 7वां है हमारा हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, यस आई एम डूइंग। तो ये जो अफर्मेशन होता है, स्वीकृति, स्वीकृति, अफर्मेशन यानी किसी चीज़ को स्वीकार करना। यस आई एम डूइंग माई वर्क। अफर्मेशन करना भी एडवर्ब की कैटेगरी में आता है और इसके लिए जनरली यस या श्योरली
ये चीज़ें आती हैं। और निगेशन के लिए यानी निषेधात्मक के लिए, निषेध के लिए मना करना, किसी चीज़ को इनकार करना, ये भी एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। कुल मिला के एडवर्ब हमारी सिंपल एडवर्ब की अगर हम बात करें, सिंपल एडवर्ब हमारी 8 प्रकार की हो गई। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर को आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर माने तरीका, किस प्रकार हो रहा है वो काम, कैसे हो रहा है, और रीजन, और यस और रीजन, कारण बताने के लिए भी जो शब्द इस्तेमाल होंगे वो भी एडवर्ब होते हैं। डिग्री बताने के लिए, डिग्री का मतलब कोई काम कितनी मात्रा में हो रहा है, उसकी क्या परिमाण है, कितना। स्वीकृति अफर्मेशन को बोलते हैं, अफर्मेशन, और निगेशन। यानी सिंपल एडवर्ब हमारी कितने प्रकार की हो गई? अब इनको हम थोड़ा सा टेबलाइज कर देते हैं। अब सिंपल एडवर्ब क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब एडवर्ब और भी होती हैं सिंपल के अलावा। तो बेसिकली जो मेन एडवर्ब के प्रकार हैं वो ये हैं, सिंपल एडवर्ब्स, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब्स। फिलहाल हम यहाँ सिंपल एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों में कुछ खास बात नहीं है, रिलेटिव एडवर्ब। और नंबर तीसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर आप सिंपल एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं तो इन दोनों में कोई ख़ास नहीं है, वो बता दिया जाएगा। तो हम पढ़ेंगे फ़िलहाल सिंपल एडवर्ब के बारे में, और इसके लिए हमने नीचे इस पूरी कैटेगरी को दोबारा से टेबलाइज्ड किया है। एक नाम हटा देते हैं इस सबको, और पहले हम यहाँ लिखते हैं अब क्या परिभाषा हुई एडवर्ब की। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण एडवर्ब को ही बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, द वर्ड विच मॉडिफाई द वर्ब। मॉडिफाई शब्द को आपने सुना होगा। मॉडिफाई करने का मतलब होता है थोड़ा सजाना, सजाने का मतलब उसको उसकी क्वालिटी बताना। मॉडिफाई द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, जो कि क्लियर हो चुकी। यानी वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन की बजाय वर्ब की क्वालिटी बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब इन सबको हम यहाँ लिख देते हैं। लता प्रतिदिन स्कूल जाती है, मतलब क्या हो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा, मैं दिल्ली दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है इसका नंबर, यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार आपने वो काम दोहरा लिया। तो एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी गिनती समझ लीजिए कि वो आप काम आपने कितनी बार कर लिया। तीसरा हुआ मोहन यहाँ आया, तो यहाँ पे प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, स्थान के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथा, लता ने एक गीत अच्छी तरह गाया। एक तो लता गीत बहुत गाती है, लता ने एक गीत अच्छी तरह गाया। एडवर्ब, ये कौन सा हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी सिंपल एडवर्ब की कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम, उन्हीं उदाहरण से जो अभी हमने ऊपर लिखे थे, दिखाई दे रहा होगा सबको। लता ने एक गीत अच्छी तरह
गाया। तो इसमें तरीका बताया जा रहा है। मैनर यानी कोई काम किस तरह से होता है। नंबर 5, उसने इसलिए स्कूल छोड़ा। तो रीज़न बताया जा रहा है, कारण क्या है। एडवर्ब ऑफ, इसको बोलेंगे रीज़न। ऊपर लिख दिया गया था लेकिन मैं फिर भी एक टेबल में इसको टेबलाइज कर रहा हूँ। तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल शब्द जो है ये उसकी मात्रा को बता रहा है कि बिल्कुल गलत है, पूरा गलत है, थोड़ा सा गलत है, आधा गलत है, 40% गलत है, 60% गलत है। कितना गलत है, कितनी मात्रा में आपका कार्य गलत है या सही है, जो भी है। तो यहाँ पर हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री माने होता है परिमाण, किसी चीज़ की मात्रा, किसी चीज़ का पैमाना, किसी चीज़ का स्केल। इसको हम इंग्लिश में डिग्री बोल देते हैं। हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। स्वीकृत करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का इजहार करना। हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अफर्मेशन। नंबर 8, कीबोर्ड साउंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे तब। एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन शब्द को कंफर्म कर लेता है। हाँ, निगेशन ही होता है। एडवर्ब ऑफ निगेशन। फॉन्ट छोटे बड़े हो रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं उसी कंडीशन में, फॉर्मूला सब, ताकि आपको क्लियरली समझ में आएगा। यस, ये सिंपल एडवर्ब के प्रकार हैं। अभी मैंने यहाँ 3 कैटेगरी लिखी थी, तो मैन इसमें सिंपल एडवर्ब में ही होता है सब कुछ। बाकी रिलेटिव एडवर्ब को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। रिलेटिव में चलिए अभी बात नहीं कर रहे। यस, तो ये कुल मिला के 8 तरह की हमारी है। इस टेबल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। यानी कोई काम, ये 8 चीज़ें होती हैं जो सिंपल एडवर्ब की कैटेगरी में आती हैं। ये 8 प्रकार के शब्द जो या तो समय बताएं, यानी कोई काम कब हो रहा है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बताएं कि वो काम कितनी बार हो रहा है। इसके और उदाहरण दूसरी शीट पे भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। या फिर जगह बताएं, उसकी स्थान बताएं कि जैसे वो काम यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। मोहन कैम हेयर, तो हेयर शब्द यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लेस माने स्थान होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में हम बहुत ज़्यादा डेली भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डू योर होमवर्क क्लियरली। क्लियरली ज़्यादातर मैनर वाले जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव में ही ly लगा के बना दिए जाते हैं। जैसे ऑब्वियस, ऑब्वियस माने जाहिर, ऑब्वियसली जाहिर तौर पर, जाहिर है। ऑब्वियसली एडवर्ब का इस्तेमाल मेरी खुद की ज़बान पे ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली हम यहाँ प्रेयर करने के लिए तो खड़े नहीं हुए। ऑब्वियसली जाहिर है। लता ने एक गीत अच्छी तरह से गाया, बैडली बुरी तरह से गाया। लता सिंग्स अ सॉन्ग बैडली। या शी फाइट्स अगेंस्ट टीम ए ब्रेवली, वह टीम ए के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। बहुत सारी मैनर्स की एडवर्ब हम इस्तेमाल करते हैं दैनिक बोलचाल में। तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। सॉरी, पहले 5 पे आते हैं रीज़न पे। उसने इसलिए स्कूल छोड़ा। देयरफॉर लगाया हमने, देयरफॉर माने इसलिए होता है। तो रीज़न आप बताएंगे, यानी वो काम क्यों हुआ उसका कारण भी बताएंगे, तो वो शब्द भी एडवर्ब में आता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसका भी हम इस्तेमाल दैनिक जीवन में बहुत करते हैं। तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल शब्द जो है यहाँ पर इंग्लिश में इस्तेमाल होता है QUIT, क्वाइट। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये बिल्कुल सिंपल है। यस अफर्मेशन में आता है। और मना करने के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं नॉट, ये निगेशन वाली एडवर्ब होती है। अब एक बात ये आती है कि नॉट शब्द अक्सर इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी कैटेगरी का आज पता चल रहा है। तो नोट पे आप किसी भी शब्द पे आप गौर करें, क्या नोट शब्द किसी का नाम होता है? NOT नोट, अरे भाई नोट सुनो ज़रा इधर आओ, ऐसा नहीं होता। NOT नॉट
ना किसी की क्वालिटी बता रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन की, सिर्फ उस काम को मना किया जा रहा है कि यू डू नॉट। तो काम को मना करना यानी काम कहाँ कब कितना क्यों हो रहा है ये भी एडवर्ब है, और काम हो रहा है कि नहीं हो रहा ये भी एडवर्ब है। यानी अफर्मेशन और निगेशन ये भी दोनों एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इन सब से रिलेटेड थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको होमवर्क के तौर पे समय रहे। मोर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द एडवर्ब। जैसे नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, उसी हिसाब से जैसे पीछे टेबल है उनके अलग अलग उदाहरण बाकायदा हिंदी में मीनिंग भी लिख दिए गए हैं इनके, ताकि आप समझें और आगे वाक्य लिखेंगे आप। जैसे आप नाउ शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य हिंदी में बना सकते हैं, जैसे अब लता गीत गाएगी, लता विल सिंग ए सॉन्ग नाउ। आप नाउ शुरू में भी ला सकते हैं। टाइम वाली एडवर्ब मैंने अभी बताया था, टाइम वाली जितनी भी एडवर्ब हैं वो अपने प्रभावशाली होने के हिसाब से कि किस तरह से जोर दिया जा रहा है। अब लता गीत गाएगी तो आप नाउ शुरू में ले आएंगे, नाउ लता विल सिंग ए सॉन्ग। यानी एडवर्ब हमारे जो नियम अनुसार एक सीक्वेंस बताया गया था, एक क्रम बताया गया था किस चीज़ का, किस तरह से हम असेंबल करते हैं सेंटेंस को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसको भी ये डिस्टर्ब कर देता है। जैसे ऑलवेज को लेकर अगर हम वाक्य बनाएं, ऑलवेज यहाँ कहीं दिख रहा होगा, समय में नहीं आ रहा तो ऑलवेज नंबर में आएगा। यस, चलिए अभी सेकेंडली करेंगे इसको। तो इस तरह से आपको नाउ से रिलेटेड एक वाक्य हिंदी में लिखना है, कोशिश करेंगे। जैसे लता गीत गाएगी, मैं तुमसे पहले यहाँ आया था, लेट, शी कम्स स्कूल लेट। सिंस का इस्तेमाल आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर चुके हैं। एक निश्चित बिंदु से, ये सिंस भी देखिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन है कौन से प्रकार का शब्द ये आज पता चल रहा है। सिंस एडवर्ब होता है, एगो पूर्व पहले के लिए होता है, ऑलरेडी पहले से ही, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, मैं पहले से ही अपना होमवर्क कर चुका हूँ, सोन जल्दी, लता विल कम सोन इन त्योहारा। तो प्रेजेंटली वर्तमान में, इमीडिएटली तुरंत। इमीडिएटली शब्द का इस्तेमाल वैसे भी आपने सुना होगा कि मरीज़ की हालत के हिसाब से आपको इसको तुरंत भर्ती कर देना चाहिए। यू शुड इमीडिएटली एडमिट द पेशेंट। इंस्टेंटली सीधे या तुरंत, इसके भी लगभग वही मीनिंग होते हैं, लेकिन इंस्टेंटली का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। अर्ली जल्दी, डेली प्रतिदिन का एग्जाम्पल पीछे अभी बताया था, टुडे आज। ये सब समय को बताने वाले शब्द होते हैं जो कि एडवर्ब होते हैं। मंथली मासिक रूप से, यस्टरडे कल बीता हुआ, टुमारो वगैरह, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैं ज़्यादा डिटेल से अब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो जाएगी। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हेयर का दूसरा होता है देयर। हेयर माने यहाँ, देयर माने वहाँ, अबो माने ऊपर। अबो और बिलो प्रीपोजिशन के रूप में भी होते हैं, लेकिन जब हम उनकी असल कैटेगरी को जांचते हैं, एज ए प्रीपोजिशन हम उन्हें समझ सकते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एडवर्ब ही हैं। इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, फार दूर होता है, नियर पास में, द बैंक इज नियर द स्कूल। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं आगे। अवे को मैंने क्या लिख दिया, अवे का मतलब होता है दूर। द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। एवरीवेयर हर जगह। वंस, अब ये देखिए नंबर्स वाले एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, सेल्डम कभी कभी, ऑलवेज सदैव, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, फ्रिक्वेंटली बार बार, ऑफन अक्सर। ये सारे के सारे जो है काम की आवृत्ति कितने दिनों के बाद हो रही है, कितने समय के बाद उस कार्य को दोहराया जा रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सारे एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे क्लियरली, स्पष्ट रूप से, टेल मी एवरीथिंग क्लियरली, डू योर होमवर्क क्लियरली। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। ही वर्क हार्ड, अक्सर सेंटेंस बनाते हैं कि वह कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्ड। हार्ड शब्द तरीके को बता रहा है कि वो कैसा परिश्रम करता है।
सो ऐसा, ब्रेवली बहादुरी से। और अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो एडजेक्टिव में, जैसे ब्रेव माने होता है बहादुर, ब्रेव माने बहादुर होता है, और इसी से ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, इसी से शब्द बना ब्रेवली, ब्रेवली यानी ये एडवर्ब हो गया। शब्द रूप बदलते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर नहीं बल्कि हर भाषाओं के अंदर इसी तरह से बनते हैं। जैसे सफलता एक नाउन है, सफल एक एडजेक्टिव है, और सफलता पूर्वक एक एडवर्ब हो गया। इसी तरह से जैसे इजी, इजी माने आसान, एडजेक्टिव है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। और इसी से बन गया इजीली, आई कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली, मैं इस सवाल को आसानी से कर सकता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर ज्यादातर आप एडजेक्टिव में, बहुत सारी एडजेक्टिव ऐसी हैं जिनमें ly लगा करके एडवर्ब बना लिया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, हार्डली मुश्किल से, इजीली आसानी से, वेल अच्छे से, अच्छे तरीके से या अच्छे से, कुछ भी कह सकते हैं। बैडली बुरी तरह से, प्रोबेबली संभवतः, शायद ही, प्रोबेबली आई विल मीट यू अगेन, शायद ही मैं कभी तुम्हें दोबारा मिलूं। सर्टेनली निश्चित रूप से, कन्वीनियंटली सुविधापूर्वक। तो इन पे आधारित आप वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी आप बना सकते हैं इसमें, जैसे सर्टेनली निश्चित रूप से, कन्वीनियंटली के ऊपर बनाना है, क्या लिखेंगे, जैसे प्रत्येक व्यक्ति सुविधापूर्वक यात्रा करना चाहता है। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ रीजन आ जाता है, देयरफॉर इसलिए भी हमने पीछे यूज किया था, हैंस माने इस प्रकार, हैंस द किंग एंड द क्वीन began to lie। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये भी, इसको समझने के लिए आप अगर मेरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप ले लीजिए कि साहब एक आदमी पागल है, अब उसकी मात्रा बतानी है हमें, क्या बिल्कुल पागल है, क्या बहुत पागल है, क्या इतना पागल है कि सोच भी नहीं सकता, क्या बिल्कुल ऐसे पागल है जैसे वो पहला वाला पागल था। एज के लिए जितना, काफ़ी पागल है, अधिक पागल है, लगभग पागल है, थोड़ा सा पागल है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से आप इन पे वाक्य बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है ये वाक्य बनाएंगे। जैसे हमने अभी पीछे इस्तेमाल किया था, तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है, या लता बिल्कुल सच कह रही है, लता बिल्कुल सच बोल रही है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से आप वाक्य इन पे हिंदी में बनाएंगे, फिर इंग्लिश में कर देंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी एडवर्ब के बारे में, बाकी आगे कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।